प्रारंभ करने के पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि नोट अवश्य बनाएं, वीडियो का नियमित अध्ययन करें। और इसमें आपके पास किताब नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सारे मैटर आपको मिल रहे हैं, नोट बनाइए और अगले 3 तारीख को इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि तब तक आपके पास पर्याप्त मैटर उपलब्ध हो जाएगा और अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। इससे कहना ये है कि जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं, वो अब से कम कुछ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि 3 तारीख को इसको हम समाप्त कर देंगे। हाँ, तो अगला हमारा जो टॉपिक चल ही रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस पर हम लोग संख्यात्मक प्रश्नों का हल देख रहे हैं। तो आज ऐसे प्रश्न आपको दे रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको सॉल्व आपको करना है। मैं इसमें कुछ हिंट कर दिया हूँ, इसकी सहायता से आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो बारी बारी से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बढ़िया है, बेहद अच्छे क्वेश्चन हैं। जिसमें जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से, लिखा है दिए गए समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और समीकरण आपको लिखा हुआ है cx + 3y + 3 - c = 0। दूसरा है 12x + cy - c = 0 से c का मान ज्ञात कीजिए यदि निकाय के अनंततः अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। तो आपको याद होगा कि सॉल्व करने की जो कंडीशन बताई गई थी, हल करने का प्रतिबंध, उसके तहत अनंततः अनेक हलों के लिए हमको ये प्रतिबंध मिला था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ वैल्यू सब लिख दी गई है, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 12, b2 c। तो इस वैल्यू को रखने पर a1 c/12, b1/b2 3/c, c1/c2 3 - c, c2 - c। तो एक बार हम इसको बराबर करके इक्वल साइन करके c/12 3/c लिए तो इससे आपको c² 36, c = ±6, यानी एक वैल्यू +6 एक -6। पुनः अगर इस चीज को इक्वल करके लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -3c = 3c - c², या इससे इक्वेशन बन गया c² -6c = 0। आप हल करेंगे तो 2 वैल्यू, यानी c का मान 0, c का मान 6। तो अब तुलना कर लेंगे जो दोनों में कॉमन है, यहाँ से c6, यहाँ से c6, तो यही अभीष्ट हल, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी c = 6। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक पिता की वर्तमान अवस्था, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, अपने 2 पुत्रों की अवस्थाओं के योग की 3 गुनी। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा है 5 वर्ष बाद पिता की अवस्था पुत्रों की अवस्थाओं के योग की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान अवस्था ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने संकेत आपको दे दिया कि पहली शर्त से जो इक्वेशन बना x = 3y, जहां y लिख दिया है कि पुत्रों की अवस्थाओं का योग, 2 पुत्र हैं उनकी अवस्था को जोड़ करके y बना दिया, सम्मिलित अवस्था, और x पिता की वर्तमान अवस्था है और y दोनों पुत्रों की वर्तमान अवस्थाओं का योग है। तो पहला यानी कि 2 पुत्रों की अवस्थाओं के योग की 3 गुनी, यानी x यानी पिता की वर्तमान अवस्था 3 गुनी या 3y। दूसरे चीज पर बहुत विशेष ध्यान देना है, जो दूसरी शर्त है कि 5 वर्ष बाद पिता की अवस्था पुत्रों की अवस्थाओं के योग की 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष का मतलब पिता की अवस्था वर्तमान से 5 वर्ष बाद x + 5 और पुत्र y + 5। यहाँ आप देखेंगे 2 बार 5 5 जोड़ा गया है, इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इसमें y जो है 2 पुत्रों की अवस्थाओं का योग है। तो 5 वर्ष बाद दोनों पुत्रों की अवस्थाओं में 5-5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। इस कारण यहाँ हम 10 वर्ष लिए हैं। और इस प्रश्न को आप 2 विधियों, विलोपन और वज्रगुणन से अवश्य हल करेंगे। जो भी क्वेश्चन है 2 विधियों से हल करना, विलोपन वज्रगुणन विधि। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है एक सही उत्तर के लिए 3 अंक पाकर, यानी सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और प्रश्न का गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक कट जाता है खोकर। कोई
यानी कोई का मतलब यस 40 अंक प्राप्त करता है। पहली शर्त, यानी हमने यहाँ मान लिया कि माना सही प्रश्नों की संख्या x, गलत प्रश्नों की संख्या y, तो इस पे चूंकि 3 अंक मिलते हैं एक प्रश्न पर, तो 3x हो जाएगा। यहाँ एक कटता है तो -y 40। इसी प्रकार दूसरी शर्त है कि एक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाकर, x क्वेश्चन है तो कुल अंक 4x, और एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक होकर, क्वेश्चन गलत है y, इसमें 2 खोएंगे एक प्रश्न के लिए तो 4x - 2y 50, और आपको आंसर बताना है कि हल होने वाले प्रश्नों की संख्या। कुल आंसर x + y, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों निकालिए, जिसको जोड़ देंगे तो प्रश्नों की अभीष्ट संख्या मिल जाएगी। दोनों विधियों से हल करना है। तीसरा, 2 स्थान A और B एक राजमार्ग हाईवे पर 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जैसा कि फिगर से स्पष्ट हमने कर दिया है। एक कार A दूसरी कार B से एक कार A से दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यह A यहाँ है, B यहाँ है। पहली कंडीशन है यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। एक ही दिशा में चलने का मतलब A से इधर कार चली और B से इधर, तो आप देख रहे हैं कि अगर 5 घंटे में मिलेंगी तो A द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी 5x होगी C तक, और B द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी 5y उसी दिशा में, तो 5x में से 5y निकाल दें तो 100 मिलेगा। इसलिए पहला समीकरण 5x - 5y = 100। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों विपरीत चले, यानी B से इधर A से इधर, दोनों आके C पे मिलती हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में A से जो कार चली वो x दूरी तय करेगी, दूसरी y, दोनों मिलकर के x + y 100। इसको दोनों विधियों से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, रोहित अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी, यहाँ ऊपर वाले प्रश्न में 300 के बजाय 100 है, ध्यान देना है। रोहित अपने घर तक 300 किलोमीटर दूरी अंशतः ट्रेन अंशतः बस, यानी 300 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी जो है ट्रेन से तय करता है, कुछ बस से। पहली शर्त है 60 किलोमीटर बस से, शेष ट्रेन से तय करने पर। जैसे 60 किलोमीटर बस से गया, शेष दूरी यानी 300 - 60 240 ये ट्रेन से तय करता है, तो 4 घंटे। तो इस समीकरण को हम समय में, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यहाँ बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माना गया, तो दूरी यानी 60 बटे x प्लस इतना 300 - 60 बटे y 4, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा समीकरण है कि अगर वो बस से 100 किलोमीटर जाता है तो 100 किलोमीटर जाने में 100 बटे x घंटे का समय लगेगा, और शेष दूरी यानी 200 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है 200 बटे y, तो 10 मिनट का समय अधिक लगता है। 10 मिनट का अधिक मतलब 4 घंटा ये और 10 मिनट 10 बटे 60 घंटा, 4 सही 1 बटे 6 घंटा। इसको आप हल कर लेंगे। इसके लिए हमने संकेत लिख दिया है कि u और पुट u फॉर 1/x, 1/x के लिए u लिखिए, v फॉर 1/y, यानी कि 1/y के लिए v लिखिए, फिर साल फॉर u v को हल कर लीजिए, फिर u और v x के पद में रख करके फिर से हल करके x और y के अभीष्ट मान प्राप्त कर लेंगे। यही बस और ट्रेन की अभीष्ट चाल होगी। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो कल प्रारंभ किया जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग निश्चित रूप से वीडियो का नियमित अध्ययन करेंगे और नोट बनाते रहेंगे।